मेहनत कश इंसान अगर तू सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस सब तुझको मिल जाएगा। बड़ा कदम और आगे चल बस अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आज एक बहुत गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूं। हम में से हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, बहुत अधिक अमीर बनना चाहता है, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। पर क्या वास्तविकता में हर व्यक्ति अमीर बन पाता है? हम इसलिए अमीर बनना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो और हम कंफर्टेबल लाइफ जी सकें और हर वो चीज़ खरीद सकें जिसको हम खरीदना चाहते हैं। और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे तरीके हैं जो हमें रातों रात अमीर बना देते हैं, जैसे लॉटरी का लगना। ये हर व्यक्ति की लाइफ में संभव नहीं है। जल्दी अमीर बनने के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि काश कोई लॉटरी लग जाए, कोई खजाना हाथ लग जाए, या किसी रिलेटिव की प्रॉपर्टी या बहुत सारी पूंजी हमें मिल जाए। लेकिन ऐसा हर बार बहुत सारे लोगों के जीवन में संभव नहीं होता। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके हाथ को अलादीन का चिराग लगने वाला है और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप एग्जिट कर जाएं। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाया करता था, और होम ट्यूशन से लेकर मेटास ओवरसीज लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर बनने तक का सफ़र मैंने अपनी लाइफ में तय किया है और एक बहुत बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश किया है। सफलता की इस जर्नी में मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सफल लोग आए जिनका सीधा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। और मैंने जब बहुत सारे अमीर लोगों का अध्ययन किया तो मैंने देखा कि जाने अनजाने में वो सभी अमीर लोग कुछ नियमों का अनुकरण करते हैं, अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करते हैं। और आज वो 10 रहस्य और आज वो 10 नियम मैं आपको बताने वाला हूं कि जिनका अनुकरण करके आप भी बहुत अधिक समृद्धि, बहुत अधिक अमीरी हासिल कर सकते हैं और आप भी आसानी से अमीर बन सकते हैं। और अगर आप इस बात की गहराई तक जाना चाहते हैं और इसकी सच्चाई की खोज करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अमीर कैसे बने, तो आप ज़रूर 10, 20, 50 लोगों के जीवन परिचय के बारे में ज़रूर पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें। आप देखेंगे कि उन सभी लोगों में जिन्होंने अपनी लाइफ में ज़ीरो से हीरो बनने तक का सफ़र तय किया है, उनके बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। और ये 10 ऐसी समानताएं हैं जिन समानताओं ने, जिन नियमों ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। और मैंने भी अपने जीवन में इन्हीं नियमों का अनुकरण किया है। और अगर आपने अपने जीवन में इन 10 बातों को ढाल लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से, अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए इस बात को हम काउंटडाउन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे वो बहुत अधिक अमीर बन गए। नंबर 10, एजुकेट योरसेल्फ विद रियल लाइफ लर्निंग। आप बहुत सारे लोगों के रियल लाइफ को स्टडी करें, जैसे वॉरेन बफे, स्टीव जॉब्स, लक्ष्मी निवास मित्तल, धीरूभाई अंबानी। इन लोगों ने समाज की समस्या को समझा और ऐसा काम किया जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, लोगों की लाइफ में कोई परिवर्तन कर सकें, कोई ऐसा काम कर सकें जिसका लाभ समाज को होने वाला है। जब आप समाज के लाभ के लिए काम करते हैं ना, तो आपको कई गुना वापस समाज आपको लाभ के रूप में देता है और वो आपको अमीर बना देते हैं। रियल लाइफ लर्निंग ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है। आपने देखा होगा जब कोई MBBS करता है तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करने के बावजूद भी जब वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करता है तभी वो एक निपुण डॉक्टर बनता है। इसीलिए रियल लाइफ लर्निंग के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और ये देख पाएंगे कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये लोग सफल बने। और कोई ना कोई एक ऐसा कारण आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको सफलता तक पहुँचाने में ज़रूर मदद करेगा। और 9th है, गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। आप जो भी काम करें उस काम को करने में होने वाले लाभ का एक हिस्सा अपने आप को ज़रूर दें, मतलब आने वाली आय का एक हिस्सा अपने लिए ज़रूर रखें। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में जितनी भी अर्निंग करता हूँ, जितनी भी सक्सेस हासिल करता हूँ, उसका 10% रिवॉर्ड मैं अपने आप को देता हूँ, जो मुझे हमेशा एक एनर्जी देता है जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। और हम हमेशा अपनी लाइफ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम दूसरों की मदद ज़रूर करें। जब आप सोसाइटी को कुछ देते हैं तो सोसाइटी उसके बदले आपको बहुत कुछ देती है। और आप देखेंगे जितने ज़्यादा लोग दान करते हैं, जितने ज़्यादा लोग दूसरों की मदद करते हैं, जितना ज़्यादा लोग दूसरों के काम आते हैं, वो सफलता उतनी जल्दी हासिल करते हैं। इसलिए एक नियम बनाएं कि अपनी लाइफ में जो भी आप अर्न करते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे बिजनेस से प्रॉफिट हो, उसका 10% अपने आप को रिवॉर्ड के रूप में दें। और ये छोटा छोटा रिवॉर्ड एक दिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट
बन जाएगा। एंड द 8th रूल सेज नेवर पुट योर ऑल मनी इन सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग। कभी भी अपना सारा पैसा एक तरह के सोर्स ऑफ अर्निंग पर ना लगाएं, डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग बनाएं, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो रेंट के रूप में हो, चाहे वो शेयर इन्वेस्टिंग के रूप में हो, या बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट के रूप में हो। मैं एक बिजनेसमैन से मिला, उसने मुझसे कहा कि मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और मैं एक ही कंपनी के लिए सारा मटेरियल प्रोड्यूस करता हूं, और जब मैंने वो काम शुरू किया था तो उस समय पर मेरे पास केवल 10 कर्मचारी थे और आज मेरे पास 200 कर्मचारी की टीम है। तो मैंने उससे एक प्रश्न किया, जिस प्रश्न को सुनने के बाद उस व्यक्ति के पसीने छूट गए, और वो प्रश्न था कि अगर वो एक कंपनी आपको ऑर्डर देना बंद कर दे या अपनी सपोर्ट एंड सर्विसेज आपसे विड्रॉ कर ले या आपसे माल लेना बंद कर दे तो क्या होगा। उसने कहा कि ऐसी अवस्था में तो मेरा बिजनेस अचानक से बंद होने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि उस समय पर मुझे कोई इतना बड़ा वेंडर नहीं मिल पाएगा जो अचानक मुझे इतना ऑर्डर दे सके कि मैं 200 लोगों की टीम को फीड कर सकूं। मैंने उनसे कहा अभी से इस चीज़ की तैयारी करें, धीरे धीरे अपनी यूनिट में और अलग अलग कंपनीज के लिए प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू करें, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था तेजी से अप एंड डाउन होती है, काम करने के तरीके तेजी से बदलते हैं, इसीलिए अपने सारे के सारे पैसे को एक तरह के सोर्स ऑफ अर्निंग पर ना लगाएं, हमेशा ऐसे सोर्स ऑफ अर्निंग पर भी लगाएं जिससे आने वाले समय में भविष्य में आपको लाभ हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं या एक ही तरह के काम से बहुत अधिक आय कमाना चाहते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, नेवर पुट योर ऑल मनी इन सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग। केवल एक तरह के व्यवसाय में, एक तरह के रिसोर्स में जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पैसा ना लगाएं। अपने पैसे को डाइल्यूट ज़रूर करें, डिफरेंट सोर्सेज में ज़रूर लगाएं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑलवेज सेव मनी, हमेशा पैसे की बचत करने का नियम बनाएं। बहुत सारे लोग आय में से खर्चा करने के बाद जो बच जाता है उसमें से भी बहुत कम सेविंग करते हैं, लेकिन दुनिया के सफलतम लोगों को जब मैंने स्टडी किया और मैंने भी इस नियम को अपने जीवन में अपनाया तो मैंने बहुत बड़ी कैपिटल रेज की, मेरा बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी हुई। ध्यान से समझिएगा, लोगों का नियम होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। मतलब जितना भी पैसा वो कमाते हैं उसमें से जो भी पैसा खर्च होता है उसके बाद जो पैसा बचता है उसको सेविंग में डालते हैं। लेकिन सफलतम लोगों का नियम है और मेरे जीवन का भी नियम है कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब जितना भी पैसा कमाता हूं उसमें से सबसे पहले सेविंग्स निकालता हूं और बचे हुए पैसे को एक्सपेंडिचर में यूज़ करता हूं। और जितने लोगों ने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया है उन्होंने अपने जीवन में अपार पैसा इकट्ठा किया है। अब 6th रूल जो मैं आपको बता रहा हूं वो 7th रूल का ही एक पार्ट है। बहुत सारे लोग सेविंग करते हैं। फ्रेंड्स, सेविंग करने से कभी भी आपका पैसा बढ़ता नहीं है, केवल आपका पैसा ऐड ऑन होता है, जुड़ता जाता है। पैसा जोड़ना नहीं है। आप जो फार्मूला अपनाएं और सफल लोग जो अपने जीवन में फार्मूला अपनाते हैं वो है लेट योर मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को सेविंग के रूप में बचा के ना रखें, बल्कि उस पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसे से पैसा कमाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप अपने पैसे को पैसा कमाने पर लगाएंगे तो आपके द्वारा किए हुए काम से तो आपको अर्निंग आएगी ही आएगी, और आपका वो बचत किया हुआ पैसा भी बहुत अधिक अर्निंग करना शुरू कर देगा, जिससे आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आइए मैं इसको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं और ये बहुत ध्यान से आप समझिए। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए महीना अर्न करता हूं और उसका 10% सेविंग करता हूं, लेकिन वो सेविंग मैं अपने घर में किसी पिगी बैंक में या कहीं रख देता हूं, इकट्ठा करना शुरू करता हूं। तो 1 साल में वो पैसा 10,000 गुना में 12 मतलब 1,20,000 रुपये सेविंग होती है। लेकिन उस सेविंग ने अपने आप को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैंने उस सेविंग को ऐसी जगह पर रखा जहां से मुझे आने वाला कोई रिटर्न नहीं था। राइट तरीका क्या है कि उस सेविंग को मैं ऐसी जगह लगाऊं जहां से मुझे अर्निंग आना शुरू हो जाए। और वो सेविंग है, चाहे मैं बैंक में एफडी करूं, रेकरिंग डिपॉजिट करूं, एसआईपी करूं, म्यूचुअल फंड्स खरीदूं, या कहीं भी जहां मेरा पैसा पैसे पर पैसा कमाए, ये बहुत ज़रूरी है। और आप एसआईपी करके भी, म्यूचुअल फंड्स खरीद के भी, एलआईसी में निवेश करके भी, बैंक डिपॉजिट करके भी, रेकरिंग डिपॉजिट करके भी अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि 10,000 रुपये या 5,000 रुपये या 2,000 रुपये की सेविंग बहुत छोटा अमाउंट है, और आपको जान के आश्चर्य होगा जब आप उसको एसआईपी में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, या रेकरिंग डिपॉजिट में लगाएंगे, या किसी भी तरह से निवेश करेंगे, तो वो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू होगा और आप
कैलकुलेट करें कि यदि मैं 10,000 रुपये महीना भी रेगुलर सेविंग करके इन्वेस्ट करता हूं तो वो बहुत बड़ा अमाउंट लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा बन जाने वाला है। मतलब मैंने इकट्ठा किया, सेव किया 1,20,000 रुपये, जबकि 1 साल के बाद वो 1.5 लाख हो गया। और जब मैं 1.5 लाख को दोबारा इन्वेस्ट करूंगा तो वो 1.5 लाख प्लस नया 1,20,000 रुपये और अधिक अमाउंट हो जाएगा। यदि मैं ऐसा लगातार 5 वर्षों तक करता रहूं तो मेरा अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट किया है उसका लगभग 2 से 2.5 गुना मुझे प्राप्त होगा। इसीलिए अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इनकम, आपके कमाने के साथ साथ आपकी मनी से भी इनकम रोटेट होना शुरू हो, जनरेट होना शुरू हो। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताए हैं अमीर बनने के 10 नियमों में से 5 खास नियम। अब अगला जो काम है, अगला जो टास्क है वो आपके लिए है। आपको एक होमवर्क करना है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना है कि आपने अपनी लाइफ में किस किस व्यक्ति की जीवनी पढ़ी है, कितने अमीर लोगों के बारे में आपने पढ़ा है, उनके बारे में जाना है, और ये 5 नियम कॉमनली आपने उनके लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हुए देखे हैं। और मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आपके मन में अमीर बनने के नियमों को लेकर जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है, जो भी बात आप सोचते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर के आधार पर हमें निर्णय करेंगे कि हमें अगला वीडियो, जो बाकी बचे हुए 5 पावरफुल नियम हैं अमीर बनने के लिए, उनको कब हम अपलोड करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जल्दी से मैं आपको बचे हुए 5 पावरफुल नियम अमीर बनने के बता सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।